हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फॉर 11th एंड 12th फिजिक्स। 11th एंड 12th फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन का काफ़ी अच्छा होल्ड है, क्योंकि ज़्यादातर थियरीज न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन का यूज़ करेंगे। ओके, अगर इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपको अच्छे से आते हैं तो आपका जो फिजिक्स के ऊपर होल्ड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, और आप जो फिजिक्स है आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर हम 11th एंड 12th फिजिक्स के अंदर से इंटीग्रेशन डेरिवेशन निकाल देते हैं तो हमारे जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लोअर स्टैंडर्ड, मतलब कि 8, 9, 10th का फिजिक्स जो है उसके जैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर काइनेमेटिक्स पढ़ा था, वही काइनेमेटिक्स हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर 11th के काइनेमेटिक्स में से अगर हम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन पार्ट जो है वो निकाल देते हैं तो आपका सिंपल 9th का जो काइनेमेटिक्स होगा वैसे ही हो जाएगा। मतलब कि 11th एंड 12th के अंदर हमें डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी यूज़ करना है, बराबर। तो वो जो है उसके बारे में आज हम देखेंगे। अभी ये दो चैप्टर्स हैं, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन, वो 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमारे जो काम का होगा, जो फिजिक्स के अंदर आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन। सो सबसे पहले देखते हैं कि उसका यूज़ क्या होता है। सो डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है टू फाइंड दी स्लोप। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो उसका सिंपल सा यूज़ है टू फाइंड दी स्लोप। ओके, अगर हम फिजिक्स के अंदर बात करेंगे तो ये जो स्लोप है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ओके, तो ये जो है वो हमारे लिए हो जाएंगे इसके यूज़। ये मैथमेटिक्स वाला यूज़ है, ये फिजिक्स वाला यूज़ है। ओके, फिलहाल तो हम दोनों को यूज़ करेंगे, बट इसका जो है वो फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन का मीनिंग जो होता है ये होता है। सो हम दोनों चीज़ जो है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप। तो चलिए सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। सो उसके लिए हमारे पास दो क्वांटिटी चाहिए, सिर्फ y इज अ फंक्शन ऑफ x, मीन्स y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे लिए डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो y कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे, एंड x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक रिलेशन मिलेगा बिटवीन y एंड x। सपोज मान लेते हैं कि रिलेशन जो है ऐसे मिल रहा है, सो दैट इज द रिलेशन। ओके, सो ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन मिल रहा है, लीनियर रिलेशन मिल रहा है। तो हमें स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा से डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस वन इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नाउ व्हाट इज डेल्टा y, डेल्टा y को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम चेंज इन y, चेंज इन y डिवाइडेड बाय डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए चेंज इन x। ओके, सो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, तो ये हो जाएगा हमारे लिए स्लोप। अभी देखो यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स, तो हम ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ पॉइंट A, दिस वन इज पॉइंट B। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 एंड y1, सो दिस वन इज x1, दिस वन इज y1। सेम वे यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, दिस वन इज y2। ओके, सो डेल्टा y कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो ये जो हो जाएगा हमारे लिए स्लोप मिलेगा। सो दैट इज अवर स्लोप। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप, दिस पार्ट इज नथिंग बट दैट इज अवर डेल्टा y इज y2 माइनस y1, एंड ये क्या हो जाएगा से डेल्टा x हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। हमने आगे भी देखा था कि हियर वी आर गेटिंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या था, थीटा था, मतलब कि हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। तो स्लोप जो होता है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के यहाँ पे देखेंगे, सो ये जो लाइन होगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, मींस ये एंगल कैसा है, थीटा है। सपोज मैं यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। सपोज मैं उसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे अगर हम एंगल देखेंगे तो ये भी क्या एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मींस एट एवरी पॉइंट हमारे लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर टेन थीटा इक्वल होता है तो स्लोप कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, सो फॉर दिस टाइप ऑफ रिलेशन टू फाइंड द स्लोप
इज वेरी इजी। ओके, स्लोप को फाइंड करना जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर। बट मान लेते हैं कि रिलेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड कैसे है? फॉर एग्जाम्पल हमारे ऐसा कुछ मिल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मिल रहा है? हियर वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे ग्राफ आएगा? हमें जो ग्राफ है वो ऐसे मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 में से पास होगा। x की कोई भी वैल्यू लेंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो y भी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। बट हम x की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ 0 से आगे लेते हैं, तो हमारा ग्राफ जो है वो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सो दिस वन इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हमारा जो नेचर है वो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सो दैट इज वाई दिस वन इज x। ओके, अभी देखिए यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके जैसे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, y1 y2 चाहिए, x1 x2 चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे x1 लेता हूँ, ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ एंड ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x1, ये क्या हो जाएगा, y1। सेम वे ये क्या मिलेगा, दिस वन इज x2, ये क्या मिलना चाहिए, दैट इज y2। ओके, सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो अगर हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप यहाँ पे कहां से पास होगा, स्लोप जो है वो यहां से पास होगा। कैसे, यहां से ऐसे, स्लोप जो है वो यहां से पास होगा। ठीक है, तो क्या हमें स्लोप का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, से नो। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है वो अंदर से पास हो रहा है। देखो यहां से लाइन पास हो रहा है। ओके, सो यहां से जो स्लोप मिलेगा वो कैसा होगा, इट इज नॉट ए एग्जैक्ट स्लोप। वो स्लोप का ओरिजिनल वैल्यू जो राइट करेक्ट वैल्यू है वो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये जो डेल्टा एक्स है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओके, रिड्यूस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए थे। तो ये जो क्या मिल रहा था, हमें डेल्टा एक्स मिल रहा था, ये जो डेल्टा एक्स मिल रहा था। अभी ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा रिड्यूस करेंगे। मतलब कि ये जो था उसको थोड़ा हम कम करते जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ डेल्टा एक्स, दैट इज x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो मिल रहा है ऐसे, ये यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि हमारा स्लोप जो है वो यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा ऐसे, बराबर है। फिर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगर उसको जूम करके देखे तो हमें जो रिलेशन जो है ऐसे मिल रहा था, वो लाइन कहाँ से पास होगी, ऐसे पास होगी। ठीक है, तो फिर भी हमें क्या मिल रहा है, ये गैप अप मिलेगा। मीन्स हमारा जो ओरिजिनल स्लोप है, मतलब कि जो करेक्ट वैल्यू है वो नहीं मिलेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, थोड़ा और रिड्यूस करेंगे। ऐसा रिड्यूस करते जाएंगे तो क्या होगा कि सपोज हमें ऐसा कोई रिलेशन मिल रहा है, ऐसे ऐसा जो पॉइंट है, तो हम इसकी वैल्यू इतनी कम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लेता हूँ, सपोज इतनी कम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे लिए dx। ओके, ऐसी लाइन जो होगी ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, dx। ओके, दैट इज x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारे लिए डेल्टा x। तो ये रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो होगा तो क्या मिलेगा, डेल्टा y, y2 माइनस y1 मिलेगा। तो उसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक एज ए टेंजेंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। इसको यहां से देखेंगे तो सपोज हमारे ग्राफ ऐसा मिल रहा है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम इतनी कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें रिलेशन जो है वैसे मिल जाएगा। मतलब पे क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, डेल्टा एक्स की होगी। किसकी होगी, डेल्टा एक्स होगा। तो दिस वन इज x1, दिस वन इज x2। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। और इसके रिलेटेड ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेल्टा y। ओके, तो अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लिए लैंग्वेज में देखने जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम dx बाय dt, dy बाय dx। तो वो कैसे मिलेगा, तो इसका हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है डेल्टा x उसको हमने कम करता गए। ओके ना, हमने क्या किया, उसको रिड्यूस करते गए। तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो हमने कम क्या किया, डेल्टा x। तो डेल्टा x जो है उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, टेंड्स टू 0 ले ली। मतलब कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, एकदम कम हो गई। तो उसको मैथमेटिक्स में देखने जाए तो उसको बोल सकते हैं हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। भाई डेल्टा x होता क्या है, डेल्टा x इज नथिंग बट दैट इज x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ऑलमोस्ट 0 बट नॉट 0। मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए, 0.1 चलेगा, 0.01 भी चलेगा। सो 0.1
0.01, 0.001, तो ये जो वैल्यूज है वो कैसी हो जाएगी, दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट जीरो। तो हमें जो डेल्टा एक्स जो है वो ऐसे लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स इज अगेन x2 minus x1, limit delta x tends to 0 means x2 minus x1 is very close to 0, which is very near to 0 but not 0। उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बट 0 के कैसी हो जाएगी, एकदम क्लोज हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये जो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x है उसको हम क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए dy बाय dx। उसको क्या बोलेंगे, dy बाय dx। सो dy बाय dx जो है वो क्या है, हमारे लिए स्लोप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और dy बाय dx है वही है हमारे लिए डिफरेंशिएशन, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, dx को कम किया, तो इसके अंदर d बाय dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर होगा, वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर। और y क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी हो जाएगी। मींस इसको हम इतना रिड्यूस कर देंगे, इतना रिड्यूस कर देंगे तो आपको x2 माइनस x1 जो है वो क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। बट व्हाट अबाउट डेल्टा y, दैट इज y2 माइनस y1, तो उसका जो वेरिएशन होगा एकदम ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक होगा। मतलब कि आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे ऐसे आपको क्या मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा, लाइक दिस वे। ओके, सो नाउ यू हैव डेल्टा एक्स बट y कितना है, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑपरेटर हो जाएगा। सो दिस वन इज द ऑपरेटर। और किसके ऊपर ऑपरेट होगा, y के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, y के ऊपर होगा। अभी ये ऑपरेटर होता क्या है, तो ऑपरेटर जो होता है वो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो वो सब क्या है, दीज आर द ऑपरेटर्स। जब 5 + 2 हम ऐसा लिखते हैं कि 5 + 2, तो ये क्या है, दिस वन इज द ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है किसके बीच में, बिटवीन टू क्वांटिटीज, और बाद में आपको रिजल्ट देता है कि सपोज ये कितना आएगा, 7 आएगा। सो 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो प्लस जो है वो क्या होता है, वो ऑपरेटर होता है। सेम वे 5 × 2, ओके, तो मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, दीज आर द ऑपरेटर्स। और जब किसी क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई रिजल्ट मिलता है, मतलब कि कोई क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, नई क्वांटिटी मिलती है। सो सेम वे हियर y क्या है, y इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हमारे लिए कोई क्वांटिटी है। अभी इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। सो d बाई डी एक्स दैट इज एन ऑपरेटर विच इज ऑपरेटिंग ऑन y। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ न्यू क्वांटिटी, वी आर गेटिंग अ न्यू क्वांटिटी। सो इसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ y, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से ये y इज अ क्वांटिटी, d बाई डी एक्स ये क्या है, एक ऑपरेटर है विच ऑपरेट्स ऑन y, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें एक रिलेशन मिलेगा, इसी को बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये होता है स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। ओके, एंड वही क्या हो जाएगा हमारे लिए tan थीटा, और वही होता है हमारे लिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इसको भी फिर से थोड़ा समझते हैं कि हमने देखा y इज इक्वल टू 2x² था, तो इसका अगर हम फिर से ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो दिस वन इज y, दिस वन इज x, हमारा ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, बराबर। देखो हमें करना क्या था, स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसके थ्रू नहीं जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे, मतलब कि डेल्टा x जो है उसको रिड्यूस करते जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, y की कोई एक ही वैल्यू मिलेगी। तो सपोज मैं यहाँ पे डेल्टा x लेता हूँ, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y का एक ही पॉइंट मिलेगा। मतलब कि अगर हमें ऐसे मिलेगा तो y2 माइनस y1, मतलब कि ऐसा क्या मिलेगा, टेंजेंट मिल जाएगा। तो अगर टेंजेंट की वैल्यू देखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा y मिल जाएगा, बराबर। तो tan थीटा जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज द पॉइंट दैट वी आर गेटिंग स्लोप ओवर हियर। सेम वे कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, dx हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टेंजेंट मिल जाएगा। ओके, तो टेंजेंट मिल गया मीन्स व्हाट, आपको y की जो वैल्यू है वो कौन सी, एक ही वैल्यू मिलेगी। सो फिर से हम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। सो लाइक दिस वे यू कैन फाइंड द स्लोप एट एवरी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो हमें ऐसे फाइंड करना है।
तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। अभी देखते हैं कि ये डेरिवेशन जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो यहां पे हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। मीन्स वी कैन से दैट द वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट अ डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन। हमने पहले देखा था कि सपोज हमें ऐसा लीनियर रिलेशन मिल रहा था ऐसे, तो वेरिएशन कैसा आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि हर एक पोजीशन पे स्लोप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बराबर है। यहाँ पे तो स्लोप कैसा हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे x वेरी करता है वैसे वैसे y भी वेरी करेगा। मींस वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो कौन देगा, हमें स्लोप देगा। ओके, सो यू कैन फाइंड द वेरिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो उसके तरीके क्या है, तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप फाइंड करने में क्या करना पड़ेगा, तो इसका रिलेशन के थ्रू आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, देन उसका टेंजेंट निकालना पड़ेगा। ओके, फिर से ये सब स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये जो मेथड होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सो न्यूटन ने यहाँ पे क्या किया, न्यूटन ने डिफरेंशिएशन के थ्रू कुछ फॉर्मूलाज दे दी। तो वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। सो डी बाई डी एक्स दैट इज द ऑपरेटर जो न्यूटन ने दिया, वो किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा। सो फॉर्मूला मिलेगी, तो डायरेक्टली जो स्लोप है मतलब कि वेरिएशन जो है वो हमें मिल जाएगा, बराबर है। तो वही जो होता है हमारे लिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। सो डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अभी देखो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सा होगा, y होगा। y कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस डिपेंडेंट क्वांटिटी होना चाहिए। एंड जो x होगा वो क्या होना चाहिए हमारे लिए, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो हमारे लिए फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, y, जो डिपेंडेंट है। ओके, और ऑपरेशन किसके थ्रू करना है, x के विथ रिस्पेक्ट टू करना है। बट तक के जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, y भी चेंज होगा, बराबर है। सो dy बाई डी एक्स को बोलेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और फिजिक्स में उसका मीनिंग क्या निकालेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, rate of change of y with respect to x, okay, how y changes according to x, so that is the given by differentiation। so differentiation जो है वो हमें ऐसे मिलेगा। चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो 9th स्टैंडर्ड में हमने काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। तो वही देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ओके, मींस हियर वी कैन से दैट v इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से होता है x, दिस वन इज टाइम, क्या हो जाएगा t। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट दिस वन इज टाइम। तो ग्राफ सपोज कुछ भी मिल रहा है, सपोज लीनियर मिल रहा है या फिर पैराबोला मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, कि मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ मिल रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो देखो v क्या हो जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, दैट इज द डेफिनेशन जो आपने 9th में देखा था। अभी डेल्टा x क्या होता है, तो फिर से वही लेंगे, दैट इज अवर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। सो डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू v। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें देगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मींस कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, कि सपोज यहां है, ये हो जाएगा पॉइंट। सो दीज आर दी x1, सॉरी दिस इज t1, दिस वन इज x1, ये हो जाएगा क्या t2, ये हो जाएगा x2। अगर इसका कुछ एग्जांपल दे तो ऐसा बोल सकता है कि मान लीजिए कि आप घर से निकले एंड स्कूल पे गए। ओके, सो घर से निकले एंड स्कूल पे गए, तो ये आपका घर था। ओके, एट टाइम t1, और ये क्या हो जाएगा आपका स्कूल। जब आप स्कूल में पहुंचे तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज t2। सो t1 पे आप कहाँ पे थे, घर पे थे। t2 पे आप कहाँ चले गए, स्कूल में चले गए। तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका था ऐसा,
तो ये जो होगा आपका वेरिएशन होगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस t1। तो ये अल्टीमेटली क्या देगा, दिस वन गिव्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहाँ का, आपके घर से लेके आपके स्कूल तक का, बराबर है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही अधूरा हो जाएगा। इन फिजिक्स ये कैसा हो जाएगा, दिस इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि सपोज आप घर से निकले, स्कूल तक पहुंचे, तो इन बिटवीन क्या हुआ वो पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप t इज इक्वल टू 7, सपोज यहाँ पे देखते हैं कि आप 10 बजे, ओके 10 बजे कहाँ पे थे, स्कूल घर पे थे। देन t2 आप 10 बज के 15 मिनट पे कहाँ पे पहुंच गए, स्कूल पे पहुंच गए। सो हियर you take 15 minutes to reach from school, to reach from house to, that means your home to school। तो अभी क्या हो गया, तो इस 15 मिनट के अंदर आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। बट हमें ऐसा सोचना है कि सपोज 10:05 पे आप कहाँ पे थे, या फिर 10:10 पे आपकी पोजीशन क्या थी, या फिर आप कहाँ पे थे। तो ऐसे जो कंडीशन है, ऐसी जो क्वेश्चंस है वो हमें यहाँ से नहीं मिल सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम हमारा जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, डेरिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें जो है डेल्टा टी उसको छोटा कर देना है। मीन्स जो आपने पहले यहाँ पे t1 मतलब कि आपके घर पे आपने जो टाइम देखा था, और दूसरा टाइम कहाँ पे देखा था, आपने आपके स्कूल में जाने के बाद टाइम देखा था, वो जो टाइम इंटरवल है वो हम थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि घर से लेके स्कूल में जाने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स लगता है। तो आपने 2 बार क्या किया, टाइम नोट किया, और उस टाइम की वजह से आपने पोजीशन नोट किया। अभी क्या करोगे, आप डेल्टा टी जो है उसको कम करते जाओ, मतलब कि आपकी जो पोजीशन है वो आप मेजर करो आफ्टर एवरी 1 मिनट। मतलब कि घर से निकले, ओके 10 बजे, देन दूसरा पोजीशन आप कब मेजर करोगे, दूसरा आपका पोजीशन आपको मेजर करना है 10:01 पे, सेम वे 10:02 पे, एंड फाइनली कहाँ पे पहुंचोगे, स्कूल पे पहुंचोगे, दैट इज 10:15 पे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 15 वेरिएशंस मिल जाएंगे। सो यू गेट टोटल 15 रिलेशंस बिटवीन x एंड t। तो आपको सपोज यहाँ पे 15 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको एक थोड़ा सा एग्जैक्ट रिलेशन मिलेगा कि आपने आपका रास्ता रिलेशन मिलेगा कि आपको जो है वो कैसे पाथ आपने चूज किया। सेम वे सपोज मैं ये जो टाइम है उसको और रिड्यूस करता हूं, अभी 1 मिनट की जगह मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा। सो आपके पास बहुत सारे रीडिंग्स हो जाएंगे, ओके। यू विल गेट सो मेनी पोजीशंस बिटवीन 10 to 10-15। तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, आपको जो रिलेशंस है, आपका जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे पॉइंट बनता जाएगा, ओके, ऐसे ऐसे पॉइंट में बनता जाएगा। अभी कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स ले लेते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, dt हो जाएगा, दैट इज t2 माइनस t1। उसके अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन मिलेगा, दैट इज x, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये आपका जो पाथ था उसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अभी देखो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड, मतलब कि आपने आपका जो पाथ था टोटल ये वाला पाथ, उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी देखो यहाँ पे आपने टाइम रिलेशन मतलब कि टाइम डिफरेंस कितना लिया था, 1 सेकंड, उससे कम भी ले सकते हो, दैट इज 0.1 सेकंड, उससे और भी कम ले सकते हो 0.01 सेकंड, और धीरे धीरे तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब कि ये हमने आगे देखा था ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dt। सो dt क्या होता है, dt इज नथिंग बट दैट इज दिस स्मॉल टाइम इंटरवल दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 के नजदीक होगी, बट नॉट 0, ओके। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें वेरिएशन पता चलेगा कि हाउ दिस x, दैट मीन्स योर पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे आपकी पोजीशन कैसे चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल आप 10:10 पे क्या कर रहे थे, बराबर, या फिर कहां पर थे, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। सो दैट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन की वजह से हमें क्या मिलेगा, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन मिलेगा, और उसी रिलेशन के थ्रू हमें क्या करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन।
सो फिर से आपको एक चीज बता देता हूं कि देखो हमने क्या यूज किया था, डेल्टा। सो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1, और दूसरा हमने क्या मिला, दैट इज dx मिला, तो ये भी क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1, बराबर है। अभी देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सो ये डेल्टा जो है वो भी डिफरेंस के लिए यूज होता है, ये d जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस के लिए यूज होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो लार्ज डिफरेंस दिखाएगा। फॉर एग्जांपल x2 कितना है 100, x1 कितना है 10, ओके तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा 90। सो 90 इज वेरी लार्ज डिफरेंस, ओके। तो ये डिफरेंस जो होगा, ये सिंबल मतलब डेल्टा जो है, ये वाला डेल्टा हम कब यूज करेंगे, कि जब हमारे पास डिफरेंस जो है वो कुछ ज्यादा होगा। ये कब यूज करेंगे, कि जब हमारे पास डिफरेंस कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, लाइक दिस वे। कितना होगा 0.1, 0.01, सेम वे 0.001, ओके। तो आप नीचे कहीं तक भी जा सकते हैं, बट आपको जीरो नहीं लेना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ dx, ओके। सो इसकी वजह से क्या होता है, तो dx लेने की वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। वी आर गेटिंग सो मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, और उसी का नाम है हमारे लिए डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एस। सो हियर वी कैन से दैट v इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये क्या था, एवरेज स्पीड था या फिर एवरेज वेलोसिटी था, हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इसको बहुत ही कम कर दिया, मतलब कि डेल्टा t जो था वो बहुत ही कम कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। d बाई डी टी ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। हियर x क्या हो जाएगा, पोजीशन, t क्या हो जाएगा, टाइम। इसको हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ओके। तो पोजीशन का टाइम, पोजीशन जो है वो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पोजीशन चेंज होती जाएगी। और dx बाई डी टी क्या देगा, वो हमें देगा वेलोसिटी v एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि 10:10 के आप कहाँ पे थे, उसके आपकी वेलोसिटी कैसे थी, तो आप यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज कैसे कर सकते हैं कि ऐसा ग्राफ प्लॉट करो, देन उस पोजीशन के ऊपर टेंजेंट फाइंड करो, देन आपको उस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये ग्राफिकल वाला जो मेथड होगा वो काफी लेंथी होगा, आप डायरेक्टली इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ओके। डिफरेंशिएशन समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे लिए कंटेनर है, ओके, जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ पानी मतलब के वाटर भर दिया है। सो दिस वन इज द वाटर इनसाइड ए वेसल। अभी हम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, ओके। सो बाय गिविंग सम हीट इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो बर्नर है उसको ऑफ कर देंगे, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 90। अभी हम जो है यहाँ पे उसका कूलिंग रेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, कूलिंग रेट। कूलिंग रेट के जैसे जैसे टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, ओके। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, टेम्परेचर फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम ले लेते हैं कि दिस वन इज टाइम, और टेम्परेचर जो है वो कितना होगा वो नोट करेंगे कि जब हमने बर्नर ऑफ किया और टेम्परेचर हमने रीड किया थर्मोमीटर के ऊपर, तो वो कितना था 90 डिग्री। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 मिनट हो जाएगा। तो हम 0 मिनट पे देखेंगे, तो 0 मिनट पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर था सपोज 90 डिग्री। चलो 2 मिनट के बाद देखते हैं कि 2 मिनट का इंटरवल लेते हैं कि 0 मिनट में कितना था, 90 था। देन आफ्टर 2 मिनट वो कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 80 हो जाएगा। अगेन देखते हैं कि सपोज 2 मिनट और देंगे, तो मतलब कि 4 मिनट पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 74। देन आगे देखते हैं कि सपोज 2 मिनट मतलब कि 6 मिनट पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा से 68। देन 8 मिनट पे ये कितना हो जाएगा, से 64, ओके, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसा कुछ मिलता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे
कि इफ वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वेरिएबल, टाइम भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। टाइम जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मींस इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम टी, ओके, तो मैं ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। सो ये हो जाएगा हमारे लिए ग्राफ। ओके, तो इस रीडिंग के मतलब कि इस रीडिंग के एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी इसके थ्रू हमें क्या पता करना है कि सपोज 3 मिनट पे ये कितना होगा, मतलब कि व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर 3 मिनट। तो वो जो है वो इस रिलेशन के थ्रू मतलब कि इस ग्राफ के थ्रू आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन की वजह से हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन, दैट मींस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो एज टाइम चेंजेस टेम्परेचर चेंजेस। तो यहाँ पे किसका चेंज हम मेजर करने वाले हैं, टेम्परेचर का, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको टेम्परेचर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा टी हमारा कितना है, 2 मिनट का है, उसको हम कम कर देंगे। तो उसको कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसा कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी। ओके, डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी। ओके, तो टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, स्मॉल टी क्या होगा, टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, सो हाउ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, वो हम यहां से फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिफरेंशिएशन। तो ऐसा ग्राफ प्लॉट करने की डायरेक्टली ऐसे कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेंगे उसके थ्रू हम डायरेक्टली ऐसा रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, वो सब कुछ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो था वो हमारे लिए डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें फिजिक्स के अंदर चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो डिफरेंशिएशन मतलब कि फिजिक्स के अंदर आपको जो थियरीज है, रिलेशन आएगा, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, उसको फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे।